17 सीट है, 17 में से 10 सीट जो है इंडिया गठबंधन को आने वाले हैं। और कर्नाटक में 28 है, 28 में से 18 सीट जो है डायरेक्ट कर्नाटक में आने वाले हैं। किसका? 28 में से 18 कर्नाटक में आएंगे इंडिया गठबंधन का। तमिलनाडु साथियों, बड़ा ही इतिहास रच दिया तमिलनाडु। तमिलनाडु में 39 सीट है लोकसभा का, 39 में से 39 से जो है टोटल फुल सीट, फुल बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन ले आई है। एकदम 100% लिख लीजिए। 39 सीट में से एक सीट इधर उधर भागने वाला नहीं है। 39 का 39 सीट एकदम पूरा इंडिया गठबंधन को ही तेलंगाना में पड़ा है साथियों। वहाँ बीजेपी पूरा सुपड़ा साफ हो गया है। अगला देखिए, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, कल रात को मैं जब 8 बजे लाइव आया था तो बहुत सारे साथी, बहुत सारे हमारे भाई लोग जो है कमेंट कर रहे थे कि सर किसकी सरकार बनने वाले हैं, 2024 में जो है पीएम का चेहरा कौन होने वाले हैं। साथियों, 2024 का लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण का चुनाव भी समाप्त हो चुके हैं, यानी सभी जो 7वां चरण में जो चुनाव होने वाले थे सब खत्म हो चुका है। अब जो है ये लोग अनुमान लगा रहे हैं, एग्जिट पोल की जानकारी लेना चाह रहा है कि कौन सरकार बनने वाला, कौन पीएम का चेहरा होने वाले हैं। और इसीलिए कल सभी साथी लोग जो है मुझे कमेंट भी कर रहे थे। तो मैंने सोचा चलिए भाई ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लोग जानना चाहता है, लोग उत्सुक है, तो अब चलिए हम एग्जिट पोल के ही बारे में कुछ जानकारी देते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको हम एग्जिट पोल की जानकारी देने वाला हूँ। कौन हमारा जो पीएम का चेहरा होने वाला है, किसकी सरकार बनने की संभावना है, एनडीए या इंडिया, सब कुछ आज के इस वीडियो में साथियों हम समझेंगे। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन उन पर प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों, सबसे पहले समझते हैं एग्जिट पोल होता क्या। एग्जिट पोल को साथियों हम लोग हिंदी में कहते हैं निर्गम मतानुमान। क्या होता है भैया निर्गम मतानुमान, क्या होता है एग्जिट पोल? समझिए साथियों, एग्जिट पोल होता क्या। एग्जिट पोल को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। मान लीजिए साथियों, आपके लोकसभा क्षेत्र में जो वोटिंग हुए होंगे, तो वोटिंग जिस समय हो रहे होंगे उस समय को मीडिया कर्मी वहाँ जरूर पहुँचे होंगे, और नहीं भी पहुँचे होंगे तो मीडिया लोग क्या करता है, जानकारी लेता है कि वहाँ पर जो है किसकी संभावना जो है ज़्यादा है जीतने का, यानी वो लोकसभा से जो है कितने लोग जो है किसका जो है वोट जा रहा है वहाँ पर। यानी साथियों आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपका जो वहाँ पे पोलिंग बूथ पर आपका जो लोकसभा क्षेत्र है, उस लोकसभा क्षेत्र में जितने भी पोलिंग बूथ है वहाँ का जो मतदान देने वाले जो लोग होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्तियों से सवाल किए जाते हैं, उन लोगों से पूछा जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर जो है किसका वोट ज़्यादा जा रहा है। और इस प्रकार से सब मीडिया लोग क्या करते हैं, पता लगा के जो है एक डाटा तैयार करता है, एक आंकड़ा तैयार करता है, लिख के रखता है कि एक लोकसभा से जो है यही जीतने वाले हैं। चूँकि चारों तरफ जो है ये फ़ोन से ये डाटा पता किया जाता है, फ़ोन से भी मीडिया लोग जो है पहुँच जाते हैं, या तो लोकसभा क्षेत्र जहाँ भी पोलिंग बूथ हो रहे हैं वोट वहाँ भी पहुँच जाते हैं। उसके आधार पर भी जो है क्या किए जाते हैं, वो अनुमान लगा के उसे लिख लेते हैं कि इस लोकसभा से ये निकलने वाला। एक संभावित डाटा होता है, पूरा फिक्स डाटा नहीं होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्जिट पोल जो डाटा दिया है वही हो जाएगा, वैसा साथियों नहीं हो सकता है। मतलब एक संभावित डाटा रहता है कि हाँ ये जीतने वाला है। और इसी प्रकार से जब चुनाव होते हैं, जैसे भी इस बार जो है 7वें चरण तक जो चुनाव हुए हैं, ये 7वें चरण के दौरान जितने भी वोट पड़े हैं, जितने भी लोकसभा का क्षेत्र का जो वोट पड़े हैं, ये सभी जगह का जो है मीडिया लोग क्या करते हैं, एक डाटा तैयार करके रखता है कि यहाँ से ये जीतने वाला, यहाँ से ये जीतने वाला, यहाँ से ये जीतने वाले हैं। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग साथियों डाटा तैयार करके लिख के पूरा तैयार करके रखते हैं। और जैसे ही वोट जो है ख़त्म होता है पूरा फाइनल, इसके बाद जिस दिन अंतिम चरण का वोटिंग होता है उसी के शाम यानी कि आधा 1 घंटा के बाद, हालांकि आधा घंटा के बाद जो है पोलिंग बूथ की जानकारी जो है, या तो जो एग्जिट पोल की जो जानकारी है आधा घंटा के बाद नहीं दिया जाता है, कम से कम 2-3 घंटा के बाद ही जो है एग्जिट पोल की साथियों जानकारी दिया जाता है। ये जो है लोकसभा प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में जो कानून बना है उसके तहत ये कहा गया है कि जैसे ही चुनाव खत्म हुआ अंतिम चरण का, उससे आधा घंटा के अंदर जो है कोई मीडिया कर्मी जो कोई एग्जिट पोल का जानकारी नहीं देगा, वरना उसे 2 साल का सजा होगा। तो आधा घंटा के बाद नहीं बल्कि 2-3 घंटा के बाद जो एग्जिट पोल की जानकारी देना शुरू कर देते हैं। और ये जब एग्जिट पोल के साथियों जब जानकारी देना शुरू करता है
तो इसी के तहत हमें पता लगने लगता है कि कौन सरकार बनने वाली है और किसकी सरकार जाने वाली है। ये साथियों पूरी पता चल जाता है उसी एग्जिट पोल के माध्यम से। अब ये एग्जिट पोल के माध्यम से हम समझते हैं कि आखिर किसकी सरकार बनने वाला है। एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, एग्जिट पोल की जो डाटा होता है वो डाटा फिक्स नहीं होता है कि एकदम वही सरकार सटीक बनने वाला। कभी कभी इसकी जो डाटा होता है, इसकी जो आंकड़ा होता है वो क्या होता है, गलत भी साबित हो सकता है। लेकिन इस बार जो एग्जिट पोल की जो डाटा है, इस डाटा को साथियों अगर गलत आता है रिपोर्ट, तो समझ आइए यहाँ बीजेपी का बहुत बड़ा षड्यंत्र होने वाला है। गिनती में तो भैया बहुत ज़्यादा, अनुमान तो लग रहा है बहुत ज़्यादा कि हमारी जो इंडिया के सरकार बनने वाले हैं, पर अब जब सीट आएंगे, सीट से ही अनुमान लगेगा कि भैया किसकी सरकार बनेगा। ऐसे तो अनुमान तो बहुत कुछ हम लगा ले रहे हैं, लेकिन यह ईवीएम का कितना बड़ा रोल होने वाला है, ईवीएम का कितना बड़ा जो है, ईवीएम की वजह से इंडिया गठबंधन को झटका पड़ने वाला है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम थोड़ा समझ लेते हैं। पहले हम समझते हैं साथियों, कुछ में जो एग्जिट पोल की जो मैं कुछ जानकारी दिया हूँ, मेरा जो संभावित जो डाटा है कि इस प्रकार से सरकार बनने वाला है, ये मैंने लिखा हूँ। और ये कुल जो है मैं 14 स्टेट आने की 14 स्टेट का मैं ये डाटा दिया हूँ कि यहाँ पर इसकी सरकार इतना सीट यहाँ पर आ रहा है, किसका किसका, ये मैं लिखा हूँ। इसमें मैं ये जो लिखा हूँ साथियों, मैं इंडिया गठबंधन के बारे में लिखा हूँ कि इंडिया गठबंधन जो है किस स्टेट पर जो है कितनी सीट ला रही है। अब इसी के आधार पर जो है हम अनुमान लगा लेंगे किसकी सरकार बनने वाला है। साथियों देखिए, बिहार में कुल जो है सीट है लोकसभा का वो 40 सीट है। 40 में से 18 सीट जो है ये आ रहा है भैया कहाँ पर, इंडिया गठबंधन का बिहार में। 18 सीट जो है डायरेक्ट इंडिया गठबंधन को आ रहा है। कितना में से, 40 में से 18 आ रहा है। आप घटा लीजिए, जो बचा वो कहाँ जाएंगे, वो उधरे जाएंगे, एनडीए में जाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में साथियों 80 सीट है। सबसे बड़ी झटका जो इंडिया गठबंधन को लगेगा और हमेशा लगा है। पिछले बार तो जो है 69 सीट ले आए थे, 80 में से 69 सीट ले आए थे सिर्फ अकेले बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। और अब साथियों यह उत्तर प्रदेश में जो 28 सीट जो है मात्र इंडिया गठबंधन को आने वाले हैं। बाकी बात जो सीट बचा वो एनडीए में चले जाएंगे। तेलंगाना में साथियों, तेलंगाना में 17 सीट है। 17 में से 10 सीट जो है इंडिया गठबंधन को आने वाले हैं। और कर्नाटक में 28 है, 28 में से 18 सीट जो है डायरेक्ट कर्नाटक में आने वाले हैं। किसका, 28 में से 18 कर्नाटक में आएंगे इंडिया गठबंधन का। तमिलनाडु साथियों बड़ा ही इतिहास रच दिया तमिलनाडु। तमिलनाडु में 39 सीट है लोकसभा का। 39 में से 39 से जो है टोटल फुल सीट, फुल बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन ले आई है। एकदम 100% लिख लीजिए। 39 सीट में से एक सीट इधर उधर भागने वाला नहीं है। 39 का 39 सीट एकदम पूरा इंडिया गठबंधन को ही तेलंगाना में पड़ा है साथियों। वहाँ बीजेपी पूरा सुपड़ा साफ हो गया है। अगला देखिए, केरल हो गया। केरल बड़ा ही विकसित क्षेत्र है। वहाँ पर जो है वोट जो है ना, मंदिर और मस्जिद के नाम पर वोट कभी नहीं देता है। तो इसीलिए जो है केरल में जो है 20 में से 20 सीट जो है पूरा फुल 20 लोकसभा सीट है केरल में। और केरल में 20 में से 20 पूरा जो है इंडिया गठबंधन की जो है प्रत्याशी ने ये चीज़ 20 सीट ले आया है। एकदम ये मेरी अनुमान है। झारखंड में साथियों कुल 14 लोकसभा सीट है। और ये 14 लोकसभा सीट में से 7 जो है हमारी झारखंड में, हम झारखंड से बिलोंग करते हैं। एकदम ये फिक्स डाटा है मेरा झारखंड की जो मैं बता रहा हूँ, एकदम फिक्स है। एकदम 7 ही ला पाएगा, 7 से एक भी ज़्यादा बढ़ नहीं सकता है जहाँ तक मेरी अनुमान लग रहा है। क्योंकि बीजेपी का यहाँ बहुत ज़्यादा प्रचंड है भाई हमारी झारखंड में। पूरा यहाँ का जो भोले भाले जनता जो है ना, और सबसे ज़्यादा ओबीसी से जो हमारे समाज से आने वाले, ये तो बीजेपी के अलावा कहीं वोट देता ही नहीं। चाहे इसको कुछ भी कहा दे कांग्रेस, लेकिन ये बीजेपी वाले को जो है हमेशा ही वोट देंगे और कांग्रेस को हमेशा ये गाली देंगे। तो झारखंड का जो यहाँ का जो समीकरण है, झारखंड में जो हमारे जो शेड्यूल कास्ट भी है, शेड्यूल ट्राइब भी, इनको भी जो है बड़ा ही षड्यंत्र के द्वारा जो है उससे बीजेपी वाले अपने अंदर कब्जा कर लिया। इसलिए कर लिया है क्योंकि यहाँ का हमारे जो बाबूलाल मरांडी वो संथाली है, यानी आदिवासी से आते हैं। वो आदिवासी से आते हैं साथियों। सीता सोरेन पे बीजेपी में चले गए हैं। जो हेमंत सोरेन जी का जो है भाभी है अपना, वो भी बीजेपी में चले गए हैं। तो सीता सोरेन के वजह से साथियों बाबूलाल मरांडी
ये दो लोगों के वजह से जो है यहाँ का जो SC ST का जो वोट है वो भी बिगड़ सकता है, और ये यहाँ का OBC झारखंड का जो है वो तो बीजेपी के अलावा किसी को कभी ज़िंदगी में वोट नहीं करता है। इस अनुमान से हम कह देते हैं कि डायरेक्ट 7 से 7 जो है सीट जो है मात्र जो है इंडिया गठबंधन को झारखंड में मिलेगा, और 7 सीट एकदम सीधे चला जाएगा बीजेपी में, उसके थैला में जाएगा। ये डन एकदम 100% मैं कह देता हूँ आज। महाराष्ट्र में साथियों 48 सीट है, 48 सीट में से 32 सीट जो है इंडिया का आ रहा है, एकदम डन। हिमाचल प्रदेश में 4 ही सीट है, 4 में से जो है 2 सीट जो है इंडिया को मिल रहा है, 2 सीट मिल जाएगा किसका, सोच सकते हैं किसका जाएगा। हरियाणा में जो है 10 सीट है, 10 में से 6 सीट जो है हरियाणा में जो इंडिया का आ रहा है। दिल्ली में कुल 7 सीट है लोकसभा का, 4 सीट जो है इंडिया का आ रहा है। पंजाब में 13 सीट है, 13 में से 11 सीट जो है श्योर जो है इंडिया गठबंधन को जाएंगे, चूँकि पंजाब में सब जो है आम आदमी पार्टी के तरफ जाने वाले हैं, केजरीवाल के तरफ का है, आने की सब इंडिया गठबंधन में है, कांग्रेस की तरफ है। तो आने के 13 में से 11 सीट जो है पंजाब में 100% है कि वहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन की सीट आएगी। 29 सीट है मध्य प्रदेश में, लेकिन मात्र इंडिया गठबंधन का वहाँ पर 5 सीट आने वाला है। राजस्थान में जो है 25 सीट है, 25 में से मात्र 11 सीट जो है, 25 में से 11 सीट इंडिया गठबंधन का आने वाला है। ये साथियों एक मोटा मोटी जो अनुमानित जो है एक मेरा ये डेटा है, ये मेरा आंकड़ा है कि इस प्रकार से जो है आप ये अनुमान लगा सकते हैं। और हम अब थोड़ा सा लिख देते हैं जोड़ जाड़ के कि कुल होता कितना है। साथियों टोटल जो सीट है इस तरह से जो आ रहा है वो टोटल सीट 211 सीट 211 सीट जो है इस प्रकार से साथियों 211 सीट जो है इंडिया गठबंधन का जो है ये मैं मात्र जो है कितना 14 स्टेट का मैं डाटा दिया हूँ, ये 14 राज्य का जो है ये आंकड़ा है कि 211 सीट यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन का आ रहा है। और बाकी बात जितना भी स्टेट है वहाँ भी इस प्रकार से जब अगर सीट आ जाएंगे तो पूरा मतलब साथियों 100% कितना 100% चांस ये होगा कि इंडिया गठबंधन ही जीतेंगे, क्योंकि ये मात्र मैं आपको 14 स्टेट की मैं डाटा दिया हूँ, 14 राज्य का मैं ये आंकड़ा दिया हूँ कि यहाँ पर 200 से प्लस हो जा रहा है, 211 सीट हो जा रहे हैं यहीं पर 14 स्टेट में। और सरकार बनाने के लिए जो है कितना चाहिए इंडिया गठबंधन को, तो मात्र चाहिए 273 सीट में साथियों किसी का भी सरकार बनेगा, जो 273 सीट ले आएंगे उसकी सरकार बन जाएगी। अब 211 सीट जो है अभी तक इंडिया अलायंस ले आई है। आप भैया मुझे बताइए कि आप जो है 211 आप घटा देते हैं, 273 में से जो है 211 घटा दीजिए, 2 बच गया इधर, 7 में से एक गया, 6 बचा, यानी 62 सीट। अगर ये पूरी 14 स्टेट को छोड़कर जितने भी स्टेट बाकी रह गया वो स्टेट में मिलाकर टोटल अगर 62 सीट भी ले आते हैं इंडिया अलायंस, तो 100% साथियों कि इंडिया अलायंस का ही सरकार बनेगी, यानी कांग्रेस का ही सरकार बनेगा। आप खुद जो है अनुमान लगाइए कि 62 सीट ला पाएगा या नहीं ला पाएगा। ये मैं मोटा मोटी में आंकड़ा बता दिया कि इंडिया अलायंस का ही सरकार बनेगी। चूँकि मैं ये 14 स्टेट का मैं जब डेटा दिया हूँ तो 273 से प्लस हो जा रहा है, तो 62 सीट और लाना है, 62 सीट और लाएंगे इंडिया अलायंस हो जाएगा भैया, उसका सरकार बनने के लायक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा जो डर है वो डर 2 चीज़ का है, एक ईवीएम का खेला और दूसरी खेला जो निर्दलीय प्रत्याशी उसकी खेला। अगर निर्दलीय प्रत्याशी जीत जाते हैं तो जीतने के बाद अगर वो बाबू अगर निर्दलीय पार्टी के जो बाबू साहब रहेंगे अगर वो समर्थन अगर बीजेपी वाले तरफ अगर एनडीए के तरफ कर दिया भैया, तो ये जो है इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस जीतते हुए भी हार जाएंगे। ये एकदम फिक्स मान लीजिए, 100% मान लीजिए। जो भी निर्दलीय से खड़ा हुए हैं, जो इंडिया अलायंस में शामिल नहीं भी है, अगर जितना सीट ले आते हैं, जो भी सीट ले आते हैं, और वो सीट लाने के बाद अगर वो एनडीए की तरफ नहीं घुसते हैं, बीजेपी की तरफ जो है समर्थन नहीं देते हैं, तो 100% इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। और यदि वो व्यक्ति बाबू अगर जो निर्दलीय से लड़ रहे हैं या तो जो इंडिया अलायंस में शामिल नहीं है, वो अगर बीजेपी के तरफ समर्थन दे दिया तो फिर इंडिया अलायंस कभी नहीं बन पाएंगे सर। ये डन हो गया है, ये डन हो गया है कि इंडिया अलायंस नहीं बन पाएंगे। तो ये साथियों एक
निर्दलीय प्रत्याशी और ईवीएम की सबसे बड़ी घोटाला भी एक हो सकता है साथियों। चूँकि अभी वर्तमान समय में जो वोट हुआ हम लोगों का, जो हम लोग देखे, जो अपने आंखों से जो देखे हम लोग, ये चीज़ मैंने ये देखा कि कहीं पर सीसीटीवी कैमरा को ही पूरी तरह से फुटेज को हटा दिया जा रहा है, सीसीटीवी कैमरा को ही तोड़ के हटा दिया जा रहा है। एक व्यक्ति की जगह 4-4, 5-5 व्यक्ति वोट मार रहा है, तो ये कैसे वोट मार पा रहा है बताइए? 4-4, 5 बजे आने की एक व्यक्ति 8-8, 10-10 आदमी का वोट मार रहा है। तो ईवीएम की गड़बड़ी से जो है इंडिया की सरकार गिर सकता है और एनडीए की सरकार बन सकता है, वरना अदरवाइज अगर अब देखा जाए तो फिर यही साथियों इंडिया अलायंस की ही सरकार बनने वाली है। ये एक मेरा मोटा मोटी ये आंकड़ा है, मोटा मोटी ये अनुमानित ये डाटा में लिखा हूँ। आप बाकी बात मुझे कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि किसकी सरकार बनने वाली। मैंने ये जो डाटा दिया ये डाटा सही है या गलत है? आप लोग इंडिपेंडेंट आज़ाद भैया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी बात हम ये जो बताए हैं डाटा, इससे आप मत बोलिएगा कि भैया ये जो कीर्ति बोध कैसे भविष्यवाणी कर लिया है, इसका तो फ्रॉड वोड ये भी तू नहीं कर रहा भैया, कहीं से इसका संपर्क तो नहीं है। कोई संपर्क नहीं है। R9 एग्जिट पोल की जो भी जानकारी देंगे ना, कोई संपर्क नहीं रहता, वो अनुमानित डाटा होता है, अपने से अनुमान लगाया जाता है। और वैसा ही अनुमान जो लगा के मैंने लिखा है, और इसी प्रकार से साथियों आप भी अनुमान भी लगाइए और मुझे आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कितना सीट जो है इंडिया अलायंस के आने वाले, कितना सीट जो है एनडीए का आने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा खेला हो सकता है, जो कि बहुत बौखलाया हुआ है बीजेपी वाले, ये ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। और बहुत सारे जगह से साथियों ये जानकारी प्राप्त हो रहा है कि रातों रात जो है बीजेपी वाले जो है पूरा करोड़ों रुपया जो है छीट छाट के जो है खरीद लिया है। ये भी साथियों ये मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, ये जो है मैं जो इधर उधर से जो हवा में उड़ रहा है उसी का जानकारी मैं दे रहा हूँ। तो कोई गारंटी नहीं भैया, 10-10 साल ही राज किया बीजेपी वाले यार, जितना इन्होंने करप्ट किया है, पैसा कमी तो है नहीं। जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो चंदा लिया है, वो चंदा कहाँ इस्तेमाल करेंगे, ये कहाँ पैसा फेंकेंगे? तो साथियों ये पता चल रहा है कि कई सारे लोकसभा क्षेत्र में जो करोड़ों करोड़ों रुपया फेंका है, पूरा पैसा धुन दिया है। तब पैसा से खरीदा जा सकता है कुछ भी, और ख़रीद सकते हैं। और अगर इंडिया अलायंस की सरकार नहीं बना, अगर एनडीए का बना, तो ये मोटा मोटी पूरा 100% मान के चलिए वो गड़बड़ी के तहत वो फ्री अफेयर की तरीके से जो है चुनाव जो है बीजेपी वाले कभी ज़िंदगी में नहीं जीत सकता है। बाकी बात साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करें। जय भीम, जय संविधान।